भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। वे ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ओवरऑल सुशील कुमार के बाद वे भारत की दूसरी एथलीट है। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन 6वीं वर्षीय पीवी सिंधु ने रविवार को यहां चीन की 8वीं वर्षीय ही बिंग जियाओ को सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेलों की महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। दिग्गज पहलवान सुशील कुमार बीजिंग 2008 खेलों में कांस्य और लंदन 2012 खेलों में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मुसाहिनो फॉरेस्ट स्पोर्ट्स प्लाजा में 53 मिनट चले कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की दुनिया के 90वें नंबर की बाएं हाथ की खिलाड़ी बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। सिंधु ने कांस्य पदक जीतने के बाद कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं यह मुझे नहीं पता, पर मैंने फाइनल में खेलने का मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा कि अंत में मुझे इस मुकाबले के लिए अपनी भावनाओं से पार पाना था और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। मैं बेहद खुश हूँ और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा किया। देश के लिए पदक जीतना गौरवपूर्ण लम्हा है। सिंधु ने कहा कि मैं 7वें आसमान पर हूँ। मैं इस लम्हे पर बहुत खुश हूँ और इसका पूरा लुत्फ भी उठाऊंगी। मेरे परिवार ने मेरे लिए कड़ी मेहनत की है और काफ़ी प्रयास भी किए, जिसके लिए मैं उनकी सदा आभारी रहूंगी। बिंग जियाओ के खिलाफ 16 मैचों में ये सिंधु की 7वीं जीत है, जबकि उन्हें 9 मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ी। इस मुकाबले से पहले सिंधु ने बिंग जियाओ के खिलाफ पिछले 5 में से 4 मुकाबले गंवाए थे। सिंधु को सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ताई जू यिंग के खिलाफ 18-21, 12-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। टोक्यो खेलों का ये भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। भारत ने इसके साथ ही ओलंपिक में पदक की हैट्रिक पूरी की। साइना नेहवाल लंदन 2012 खेलों में कांस्य पदक के साथ ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी, जबकि इसके 4 साल बाद सिंधु ने रियो में रजत पदक जीता। सिंधु ने एक तरफा मुकाबले में अधिकांश समय दबदबा बनाए रखा और उन्हें बिंग जियाओ के खिलाफ अधिक पसीना नहीं बहाना पड़ा। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी को एक बार फिर नेट पर आकर खेलने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन वो रैली में दबदबा बनाने में सफल रही। पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हारने के बाद थोड़ी ज़्यादा प्रेरणा की ज़रूरत थी और ये भूमिका उनके पिता पीवी रमन्ना ने निभाई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को यह कहकर समझाया कि आज तुम्हें अपने पिता को एक उपहार देना है। सिंधु के लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीतने के बाद खुशी बयां करते हुए उनके पिता ने कहा कि उन्होंने उससे सिर्फ चीन की बिंग जियाओ के खिलाफ कांस्य पदक प्ले ऑफ पर ध्यान लगाने को कहा और कहा कि इसे सिर्फ इस तरह से सोचो कि आज तुम्हें अपने पिता को एक उपहार देना है। पीवी सिंधु के पिता रमन्ना ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि वह ओलंपिक में लगातार 2 पदक रजत और कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इस तरह उसने भारत का नाम रोशन किया।
हालांकि दबाव था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देश के लिए पदक जीता। आमतौर पर तीसरा या चौथा मैच खेलना दर्दनाक होता है। कल मैंने अपनी बेटी से ये कहकर उसे प्रेरणा दी और कहा कि तुम्हें जीतना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। सेमीफाइनल में शनिवार को चीनी ताइपे की ताई जू यिंग से हारने के बाद उन्होंने रविवार के मैच के लिए अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से समझाया, उसे प्रेरणा दी और उसने अपने पिता की इस प्रेरणा को ग्रहण कर आज अपने देश का नाम रोशन किया, अपने पिता का नाम रोशन किया। उन्होंने ये बात अपने दिल में बैठा ली थी कि मुझे अपने पिता को एक उपहार देना है और अपने देश का नाम रोशन करना है, और पीवी सिंधु ने वही किया। उन्होंने भारत को 2 पदक से जिताकर अपने देश का नाम रोशन किया, अपने पिता का, अपने गांव का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, ऐसी है हमारी देश की बेटियां जो हर संभव लड़कर, संघर्ष कर अपने देश का, अपने पिता का नाम रोशन कर रही है। तो हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश की बेटियों का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।